अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल की आवाज़ के मुअज़्ज़िज़ और प्यारे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाज़रीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। क्या आप जानते हो, इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घरों में करना बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह एक हफ़्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अगले हफ्ते से ही आपको इसके फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाल्लाह बरकत होगी। घर में गरीबी आने के 7 वजूहात। वो 7 कौन से काम हैं जिनसे घर में गुर्बत आती है। इसके बाद हम जानेंगे 7 उन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सज़ा के तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से। नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुसल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं लेकिन इसका साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर पेशाब जाने अनजाने में कर देते हैं। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुसल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है इसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 4, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। नाजरीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वह दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। बड़े होकर जैसे इनकी आदत होती है उसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 6, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और इसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में बेबरकती आती है और इससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते हैं कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है। अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हो तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लीजिए जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से। आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक की तिलावत लोग करते हैं और इनके घर के माहौल को देखिए और इनके घर में मालदारी को देखिए। इनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो आपसे कहीं ज़्यादा मालदार होंगे। इनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी फिर घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक़्त की नमाज अदा करने से।
جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ پاک آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر اس کا دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا۔ اس بار آپ 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ پاک آپ کو اتنا دے دے گا کہ اگلی عید پر آپ 2,00,000 کی زکوٰۃ دو گے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ توفیق دے گا اور برکت آئے گی۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے۔ جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو اور صبح کو اٹھو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔